हर हर महादेव, जय माता दी। मैं आपके साथ आपकी अपनी एस्ट्रोलॉजर कंचन शर्मा एक बार फिर से आपके अपने डिवाइन चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज आपके साथ बात करने वाली हूँ कि किस प्रकार सावन का ये पवित्र महीना हमारे लिए अनेकों अनेक खुशियाँ लेकर आता है, किस प्रकार सावन का ये पवित्र महीना हमारे लिए वरदान साबित होता है। क्योंकि एक मान्यता है कि इस समय पर ही महादेव माँ आदि शक्ति सहित पृथ्वी पर विचरते हैं और हमारी तन मन और धन से जुड़ी हुई व्याधियों को अपनी दिव्य ऊर्जाओं द्वारा नष्ट करते हैं। तो आज आपके साथ इसी बारे में बात करने वाली हूँ कि किस पूजा का या किस अर्पण का हमें किस प्रकार से फल मिलता है। तो शुरुआत करते हैं हम पहले उपाय की। पहला शुरुआत करेंगे हम तन की व्याधियों से। तन में हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे हृदय से, क्योंकि आजकल ये देखने में आया बहुत लोगों को हृदय से संबंधित तकलीफ़ है। तो मेरे जिन भाई बहनों को हृदय से संबंधित तकलीफ़ है तो उनको क्या करना होगा, इस सावन के पवित्र महीने में स्ट्रॉबेरी लें। 5 स्ट्रॉबेरी लेनी है उनको और अपने ऊपर से एंटी क्लॉक फेर के 9 टाइम्स एंटी क्लॉक फेर कर जाकर आपने महादेव पर अर्पण करनी है। अब इसका पूरा विधि विधान क्या होगा, आप शिवालय में गए और वहाँ पर जाकर आपने पहले महादेव को, नंदी को, माता रानी को, कार्तिकेय को और गणपति महाराज को आपने पहले स्नान करवाया। तो स्नान करवाने के बाद आप पंचामृत स्नान करवाएं। तो स्नान करवाने के बाद आपको क्या करना होगा, एक बेलपत्र लें, बेलपत्र को धो लें और उल्टा करके आप शिखर पर रख दें, यानी कि शिवलिंग पर आप वो रख दें। उसके बाद जो आप स्ट्रॉबेरी घर से लेकर गए हैं, 5 स्ट्रॉबेरी आपने मंदिर में बैठकर 9 टाइम्स आपने एंटी क्लॉक उतारी और उसके बाद आपने उस पिंडी पर रख दी, यानी आपने शिवलिंग पर वो अर्पण कर दी। और उसके बाद आप कम से कम 10 मिनट के लिए आप वहाँ पर बैठ गए और बैठने के बाद आपने अपने आप को ऐसा महसूस करना है कि मैं पूरी तरह से फिट हूँ, मुझे हृदय से संबंधित किसी प्रकार की भी कोई तकलीफ़ नहीं है। आपने एक अपने आप को ये अफर्मेशन देनी है कि आई एम फिट एंड फाइन, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। उसके बाद आपने परम पिता को उनकी प्रिय वस्तु दक्षिणा स्वरूप देनी है। और महादेव की प्रिय वस्तु आप दक्षिणा स्वरूप जब देंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि महादेव की प्रिय वस्तु है क्या। महादेव की प्रिय वस्तु है राम नाम। तो आपने उनको राम नाम का जाप सुनाना है। कम से कम 1 माला आप उनको सुनाएंगे और आप महादेव से प्रार्थना करेंगे कि हे महादेव, मैं राम नाम का जाप की 1 माला आपको दक्षिणा स्वरूप भेंट कर रहा हूँ। हे परम पिता, आप अपने समस्त गणों सहित, समस्त शक्तियों सहित आकर इस राम नाम के जाप को श्रवण करें। तो उसके बाद आपने नाक रगड़ी और उसके बाद आप मंदिर से आ गए, लौट कर आ गए। और ये पूजा आपने इस सावन के पवित्र माह में कम से कम 5 बार करनी है। किसी भी दिन आप कर सकते हैं, 3 अगस्त तक। तो किसी भी समय आप जाएं, किसी भी दिन आप जाएं, कम से कम 5 बार आप करें तो निश्चित रूप से महादेव और आदि शक्ति की कृपा से आपकी हृदय से संबंधित हर प्रकार की तकलीफ़ उनकी दिव्य ऊर्जाओं के द्वारा नष्ट हो जाएगी। अब बात करेंगे जिनको आँखों से संबंधित तकलीफ़ है, तो हर एक में विधान यही रहेगा। अब देखें नंबर 2, जैसे आँखों से संबंधित तकलीफ़ है तो उसमें क्या करना है, आपको बादाम ले जाने हैं, 5 बादाम ले जाने हैं और उसी प्रकार आपने 9 टाइम्स एंटी क्लॉक फेरने हैं और महादेव पर अर्पण करने हैं। लेकिन अभी जो मैंने पूजा बताई कि पहले आपने पंचामृत से स्नान करवाया, स्नान करने के बाद आपने बेलपत्र रखा शिखर पर और उसके बाद आपने बादाम रख दिए, 5 बादाम रख दिए
और फिर अपने आप को आपने ये मान लिया कि अब मेरी आँखें पूरी तरह से ठीक हैं, और फिर आपने उनको राम नाम की माला एक दक्षिणा स्वरूप सुनाई। ठीक है। अब बात करेंगे तीसरी जो हमारी तन की व्याधि होती है। तीसरी है, बहुत से लोगों को सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, माइग्रेन की प्रॉब्लम है, या सिर से संबंधित कोई भी तकलीफ़ है, सिर दर्द रहता है या कोई भी सिर से संबंधित तकलीफ़ है, तो उनको क्या करना है, उनको अखरोट लेने हैं, 5 अखरोट लेने हैं। विधान वही रहेगा कि आप मंदिर में जाएंगे, पहले पंचामृत स्नान करवाएंगे, स्नान करवाने के बाद आप शिखर पर बेलपत्र रखेंगे, और उसके बाद महादेव से प्रार्थना करके कि हे परमपिता, मेरे को ये तकलीफ़ है, जैसे सर्वाइकल है तो सर्वाइकल, माइग्रेन है तो माइग्रेन, या फिर सिर दर्द है तो जो भी है, तो आपने उनको वो बोला और आपने दोनों हाथों से उनको वो अर्पण कर दिया। और आपने ये चीज़ मान लेनी है कि महादेव और आदि शक्ति की कृपा से मेरी माइग्रेन या मेरा सर्वाइकल हमेशा हमेशा के लिए ठीक हो चुका है। तो ये जो चीज़ है, अगर आप ये पूजा करते रहेंगे, लेकिन एक बात जो हमें माननी चाहिए, अगर आप इनको उपायों की तरह काम करते हैं तो कोई भी हमारी पूजा काम नहीं करती है। उपाय के साथ साथ ज़रूरी है भाव का जुड़ना और उससे संबंधित कर्म का जुड़ना। तो उपाय प्लस भाव प्लस कर्म, जब ये तीनों जुड़ेंगे तो आपके द्वारा की गई कोई भी पूजा आपको अश्वमेघ यज्ञ के बराबर फल देती है। अब बात करेंगे जिन मेरे भाई बहनों को अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, या फिर उनको शरीर में जगह जगह गांठ बन जाती हैं, तो जिनको ऐसी लगता है गांठ बन गई है या अर्थराइटिस है, तो उनको अदरक लेनी है। और नियम वही रहेगा जिस तरह से मैंने बताया, अदरक लेकर उन्होंने 9 टाइम्स अपने ऊपर से एंटी क्लॉक फेरनी है और जाकर शिवालय पर अर्पण करनी है, और उनको राम नाम की एक माला सुनानी है। तो ये तो थी तन से जुड़ी हुई सब प्रकार की तकलीफ़ें। अब बात आती है मानसिक यानी मन से जुड़ी हुई। बहुत से मेरे भाई बहन ऐसे होते हैं जिनके पास सब कुछ होता है, लेकिन उनका जो मन है वो बेचैन ही रहता है, या फिर वो डिप्रेशन में रहते हैं, या फिर मूड स्विंग्स रहते हैं, मूड्स अप्स एंड डाउन्स बने रहते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे मेरे भाई बहनों को क्या करना चाहिए, उनको चाहिए कि वो एक चंद्रमा बनवाएं, चांदी का चंद्रमा बनवाएं, और चांदी का चंद्रमा बनवाकर वो शिवलिंग पर अर्पण कर दे। अगर आप चांदी का चंद्रमा नहीं बनवा सकते तो आप थोड़े से चीनी, थोड़े से चावल, थोड़ी सी दही, और अगर आप चाहें तो मोती भी वहाँ पर आप अर्पण कर सकते हैं। तो उससे जो आपकी मानसिक व्याधियाँ हैं वो नष्ट हो जाती हैं। अब बात करेंगे कि जिनको किसी एस्ट्रोलॉजर ने, ज्योतिष ने बताया हो कि उनको काल सर्प दोष है, तो इस महीने में, सावन के पवित्र महीने में, वो चांदी के सांप और सापिन का जोड़ा बनवाएं और वो जाकर महादेव को अर्पण कर सकते हैं। तो उससे भी काल सर्प दोष नष्ट होता है। अब बात करेंगे, ये बात हुई तन की, मन की और कुंडली की। अब बात करेंगे धन से संबंधित। तो धन में जो, अगर मेरे किसी भाई बहन को ऐसे लगता है कि उनको धन की कमी है, लाख प्रयत्न के बावजूद भी उनके धन आगमन के रास्ते नहीं खुलते हैं, तो उनको एक मुट्ठी चावल अपने ऊपर से वो 9 टाइम्स एंटी क्लॉक फेरें। उसी विधान के साथ जाकर आप महादेव को चुप करके अर्पण करके आ जाएं और उनको राम नाम की माला सुनाएं। अब एक और जो चीज़ आजकल बहुत ज़्यादा सुनने में आती है, बहुत से मेरे भाई बहनों का ये मानना होता है कि उनके ऊपर कोई तंत्र किया गया, कोई मंत्र किया गया, कोई टोने टोटके, नज़र बाधा, भूत बाधा, या फिर अगर शनि की 7.5 चल रही है तो भी ये उपाय किया जा सकता है, शनि की ढैया चल रही है तो भी ये उपाय किया जा सकता है। तो इस समय में उनको क्या करना होगा, आप काले तिल लेंगे, एक मुट्ठी काले तिल ले लें और उसी विधान के साथ आप 9 टाइम्स एंटी क्लॉक फेरेंगे
और जाकर शिवालय पर आप अर्पण कर सकते हैं। अगर आपको शमी का फूल मिल जाता है या शमी के पत्ते मिल जाए तो वो भी सोने पे सुहागा का काम करेंगे, तो आप ये चीज़ें आप महादेव पर अर्पण कर सकते हैं। अब बात करेंगे कि जिनको राहु से संबंधित तकलीफ़ है या उनकी राहु की दशा महादशा अंतरदशा चल रही है, तो ऐसे मेरे भाई बहनों को क्या करना चाहिए, उनको लगभग 2 मुट्ठी जौ ले लें और जौ लेकर उन्होंने अपने सर के नीचे रख लें, यानी कि सोने से पहले, रात को सोने से पहले अपने सर के नीचे रख लें किसी भी पॉलीथीन वगैरह में डालकर, और सुबह जब वो उठे तो जाकर महादेव को स्नान करवाएं, माता रानी को स्नान करवाएं, गणपति बप्पा को स्नान करवाएं, कार्तिकेय जी को, नंदी को स्नान करवाने के बाद जो वो जौ है वो आप जाकर महादेव को अर्पण कर दें। अगर आपको कोई भी मंत्र नहीं आता तो इस समय ओम नमः शिवाय ही सफिशेंट है, तो जितना भी आप कर सकते हैं वहाँ पर बैठकर आप इस मंत्र का जाप करें। तो ये थी हमारी तन मन और धन से जुड़ी हुई कुछ व्याधियों को हम महादेव की कृपा से, माता आदि शक्ति की कृपा से किस प्रकार से नष्ट कर सकते हैं। और एक चीज़ और, इस समय में करवाया हुआ कोई भी महामृत्युंजय मंत्र, किसी भी प्रकार का रुद्राभिषेक, आप ये मान कर चले कि वो एक अश्वमेघ यज्ञ के बराबर फल देने वाला होता है। तो इसीलिए आपको चाहिए, आपको हमें ये चाहिए कि पूरे सावन के महीने में किसी भी एक दिन हम रुद्राभिषेक अवश्य करवा लें। तो ये थे सावन के पवित्र माह से जुड़े हुए कुछ ऐसे सटीक उपाय जो गुरु ज्ञान के द्वारा मुझे प्राप्त हुए और वो मैंने आपके साथ साझा किए। तो ये उपाय निश्चित रूप से आपके लिए फलदायी होंगे। कमेंट के माध्यम से ज़रूर मुझे इसके बारे में बताएं कि आपने इसका कैसा कैसा परिणाम प्राप्त किया। फिर मिलूंगी आपके साथ एक और नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। और जो मेरे भाई बहन नए जुड़े हैं उनसे निवेदन करना चाहूँगी कि चैनल को एक बार सब्सक्राइब अवश्य कर ले, और वीडियो तो अच्छी लगी ही होगी, अपने भाई बहनों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलूँगी, तब तक के लिए हर हर महादेव।